দুর্গাজির ১১০০টি পাঠ অর্থাৎ মা দুর্গার ১১০০টি নামের পাঠ যা গুরুসদয় রোড সাচিয়া মাতা মন্দিরে সহস্রচণ্ডী মহাযজ্ঞ হয়ে গেল সাড়ম্বরে। তবে এদিনের অনুষ্ঠানে কে কে ছিলেন এবং সবাই কারা কি বললেন শুনুন। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि यशो देहि दिशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं धनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि प्रसन्ने सर्वत्र संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संस्कृते देवी सरस्वती सदाम्बिके रूपनाथ संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देवी प्रचण्ड दुर्गण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलो भव इदं कोशं परिपातो महास्तोत्रं पठेन्नरः सतो सप्तसखिः ॐ श्री ब्रह्माण्डमस्तु ॐ अस्य श्री ब्रह्मस्य शिवस्य मनुष्यचन्द्रः श्री महासरस्वती देवता श्रेयाय दुर्गेवी चक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयं मंत्राणामविकीलकं सोऽपि कि अभी माघ मास चल रहा है, ठीक है, हिंदी पर्व में। और ये प्रतिपदा दिन पहला दिन है। इसमें हम लोग गुप्त नवरात्रि करके बोलते हैं। हम इसमें 51 ब्राह्मणों के द्वारा सहस्त्र चंडी महायज्ञ, सहस्त्र का मतलब हो गया 1000 और दशांश 100 पाठ, तो हम 51 पंडित जी मिलके 1100 पाठ दुर्गा जी का करेंगे। और ये सबके कल्याण के लिए, सब भक्तों के लिए और सर्वजन कल्याण के लिए। जो भी इतनी अशांति उपद्रव वगैरह सारे हो रहे हैं, चाहे कहीं पर भी चाहिए, अभी जैसे उत्तराखंड में भी इतना नुकसान हुआ, ये हुआ, तो हम चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो और विश्व जो हमारा इंडिया भारत है वो समृद्ध हो। तो हम उस कामना से और सब भक्तों के कामना से हमने ये आयोजन रखा है। ये आज 10 तारीख से चालू हुआ है, जो 9वीं दिन 18 तारीख को पूर्णाहुति होगी। और 9वीं में हम लोग दुर्गा जी के पूरे पाठ से 13 अध्याय जो है उनसे हम विशेष आहुति देंगे। अलग अलग सामग्रियां हैं, उनसे हम आहुति देंगे और यज्ञ करेंगे। फिर उसके बाद कुमारी का पूजन है, कन्याओं का पूजन करेंगे और आरती वगैरह करेंगे। हमारा डेली जो है 150 पाठ हम डेली करेंगे। 51 पंडित जी 3 पाठ करके 150 पाठ करके हम 7 दिन, पूरा ये हमारा 8 दिन चलेगा। और 9 दिन पूर्णाहुति रहेगी, पूजा अर्चना। और शाम के समय में हम लोग भगवती का अर्चन करते हैं 1000 नाम से। भगवती का असंख्य नाम है, तो 1000 नामों से अलग अलग सामग्री से, जैसे पुष्प से है, बादाम से है, अनार से है, काजू से है, तो अलग अलग सामग्री से हम भगवती का 1000 नाम का डेली अर्चना करेंगे। इसमें सभी भक्तों ने भाग लिया है। जैसे आज के मुख्य यजमान थे श्री मदन मोहन दशमी पुमड़ा। अभी शाम को जैसे हमारा पूजा होगी उसमें चेन्नई से आएंगे श्री उद्धव पुमड़ा। तो वैसे करके अलग, कल जैसे रविवार है तो हमारे एक अलग से है, कोठारी जी हैं, राजकुमार जी कोठारी, वो भाग लेंगे। तो हमने सुबह और शाम सभी भक्तों को जोड़ने के लिए ये आयोजन किया है कि सभी आए और सब ये देखें, बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए और धर्म के मार्ग पे अग्रसर रहें। इसीलिए हमने ये आयोजन रखा है कि विश्व का कल्याण भी हो, हमारा भी कल्याण हो, जो करने वाला उसका भी कल्याण होता है, जो सुनने वाला होता है उसका भी कल्याण होता है। जैसे हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं ना, तो किसी को हम साथ में लेके जाते हैं कि चलो चलो, तो उसको भी फल मिलता है, जो लेके जाता है उसको भी फल मिलता है। वैसे ही है, आप लोग भी जुड़े तो आपको भी इसका श्री मिलेगा, चाहे आपका ये काम हो चाहे कुछ नहीं हो। लेकिन आपने दर्शन किया, ये आराधना की, आपने इसका स्तवन सुना, पाठ सुना, तो आप लोगों को भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं खाली हमें लाभ मिलेगा। ये सब जहाँ जहाँ तक भगवती का पाठ जा रहा है, जहाँ जहाँ मंत्रोच्चारण पहुँच रहा है, वो जो सुनने वाले हैं, चाहे मन से चाहे बेमन से, सबको इसका लाभ मिलेगा। और हमने इसी कामना से ये आयोजन किया है। 500 साल के बाद रामलला आध्यात्मिक प्रतिष्ठा हुई। हाँ। ये हम लोग का सनातन धर्मों का तो देखिए रामलला, इसीलिए हमने आयोजन माघ में रखा है। हम चाहते तो चैत्र महीना में भी नवरात्रि आती है, लेकिन हमने इसीलिए रखा है। यहाँ रामलला की 22 जनवरी को मूर्ति प्रतिष्ठा हुई, हमने उसी उपलक्ष्य में ये रखा कि माघ में हम ये करेंगे आयोजन तुरंत। नहीं तो हम चैत्र में भी कर सकते थे, चैत्र की नवरात्रि भी है, आषाढ़ महीना जो आता है उसमें भी नवरात्रि आती है, आश्विन में भी आती है।
लेकिन हमने इसी में इसका चुनाव किया कि पूरा 1 महीना हमारा ये जो आयोजन भी चालू हुआ है 10 फरवरी से, रामलला का जो मूर्ति स्थापना हुई 22 जनवरी से, हमने 15 दिन के अंतराल में ये चालू कर दिया। 20 दिन का लोग नहीं, हम ये जब कंप्लीट होगा तो हमारा तारीख रहेगी 18, 1 महीने में हमने ये आयोजन रखा है। इससे भी भगवान, देखिए हम जैसे ग्रहण लगता है ना, तो ग्रहण के अंदर में हम लोग क्या कहते हैं, सब जन अपने गंगा घाट पे, घर पे सब मंत्र जब पूजा पाठ करते हैं तो ग्रहों को बल मिलता है। जैसे सूर्य भगवान को ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण होता है ना, तो उस समय सूर्य जो है पीड़ित रहते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो हम जो जप करते हैं ना तो भगवान सूर्य को उसका बल मिलता है, इसीलिए वापस जब शुद्ध होते हैं तो हमको उनका 4 गुना रिटर्न वापस देते हैं। तो अभी जो रामलला माँ बैठे हैं वो भी तो ग्रेविटी उनके अंदर में तो है ऑलरेडी, हम जितना भजन पूजन करेंगे और ग्रेविटी बढ़ेगी तो भगवान और हमारे पर कृपा बनाएंगे। तो जितना मंत्रोच्चारण हो सकता है करना चाहिए, जिस भी रूप में करना चाहिए। और एक बात इसके साथ साथ काशी के ज्ञान बाप में जो है वो बाजू खाना में हम लोग का जो भगवान जी है तो उनका भी ये देखिए धीरे धीरे जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ सही है वो देर से मिलती है लेकिन सब मिलती है। आप अपने प्रयास पे लगे रहिए, मंत्र जब पूजा पाठ करते रहिए। सनातनी व्यक्ति जो है उसको अपने धर्म के ऊपर में चलना चाहिए, जो ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो क्षत्रिय हो, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। हम ही नहीं बोलता कट्टर बन जाओ, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़ो। आप अपने धर्म पे रहेंगे ना, आपको देर सवेर सब चीज़ मिलेगी जो आपकी है, और जो आपकी नहीं है उसके लिए हमको लड़ना नहीं है ना हमको कुछ बोलना है। तो लाइन से सारा रास्ता क्लियर होगा। आने वाले जो 2-4 साल जो है ना वो संवर्धनशील है मोदी जी के नेतृत्व में, और हम आपके सबसे सहयोग से भारत आगे बढ़ेगा और सारी चीज़ अपने आप सुधरेगी। आपका शुभ नाम? मेरा ऐसे मनोज कुमार बिस्सा नाम है और गुड्डू महाराज जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। बिस्सा, BISSA बिस्सा। दुर्गा माँ का जो 11 पाठ चल रहा है अभी भी, आप लोग भी जिस तरह से मनाया, क्या कहेंगे? धर्म का जो है ना मतलब बढ़ावा होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि धर्मो जयति जयति, मतलब धर्म का जय होगा तो आप लोग अभी जय होगा, धर्म यदि हारेगा तो आप भी हारेंगे। तो इसीलिए है ना मतलब धर्म का सबको, जैसे बोले भी पंडित जी ने, सबको मतलब चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपने अपने अवस्था में अपने अपने धर्म का पालन सबको करना चाहिए। हर जीव मात्र को करना चाहिए, उससे उसका कल्याण होता है। उसी के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं कि जीव जो है अपने अपने धर्म में रहे, जिससे उसका और उन्नति और आगे बढ़े। आपका शुभ नाम? किशन कुमार व्यास।